नमस्कार मित्रों। एक क्वेश्चन और है हमारे सामने सिटिंग अरेंजमेंट से। 7 फ्रेंड्स, सुभी जो भी नाम है, 7 लोग हैं। देखना है कि अरेंजमेंट कैसा है। सर्कुलर अरेंजमेंट है विद देयर बैक्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये ध्यान में रखना है, अगर बैक टुवर्ड्स द सेंटर है मतलब सेंटर से के टुवर्ड्स नहीं बैठे हुए, सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना होता है, कितने लोग हैं, क्या अरेंजमेंट है और उसमें कैसा अरेंजमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद फिर कंडीशंस गिवन होंगे, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सर्कल कर लेते हैं। आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट। अब आगे बढ़ते हैं। पहला कंडीशन, पहले तो ये याद रखना है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं 7 लोग, ठीक है, ये इनका जो बैक है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो आप जो भी आपका कन्वेंशन था टुवर्ड्स वाले में, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कन्वेंशन, ठीक है। मतलब नीचे में हम क्या करते थे, नीचे में जो हमारा नॉर्मल राइट होता था वही राइट होता था, नॉर्मल लेफ्ट ही लेफ्ट होता था, और ऊपर वाले में उल्टा होता था। यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे वाले में जो नॉर्मल राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, और ऊपर में जो एज यूजुअल आपको दिखता है, क्योंकि आप वहां बैठ के देखो ना, ऊपर आप ऊपर बैठ के देखो, फेस आपका बाहर की तरफ है, तो आपका नॉर्मल राइट राइट होगा, नॉर्मल जो लेफ्ट है वो लेफ्ट होगा, ठीक है। 7 लोग हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले कंडीशन से, विच इज सुभी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस, ठीक है। तो मैं तो प्रिंस को अब यहां से स्टार्ट करूंगा। अगर देखो, पहला तो कहीं भी रख सकते हैं ना, तो अगर प्रिंस को मैंने यहां रख दिया, और पी नाम से तो कोई और है नहीं, हाँ केतन और कृष में हमें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, बाकी ऐसे चल जाएगा काम। तो ये रहा प्रिंस, और सुभी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस। ध्यान रहे, नीचे के लिए मैंने क्या बोला था कि अनकन्वेंशनल चलेगा, ठीक है। मतलब राइट इज लेफ्ट, लेफ्ट इज राइट, तो सुभी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ प्रिंस मतलब लेफ्ट ऑफ प्रिंस। तो ये रही सुभी, ऐसे कोई और नहीं है ना, ठीक है। अब पहला कंडीशन हो गया, नैतिक एंड क्रिस आर नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट और राइट ऑफ विशाल। अब ये कंडीशन है जो आगे काम आ सकता है, ठीक है। तो विशाल के लेफ्ट और राइट में कौन कौन, नैतिक और क्रिस नहीं होंगे, नैतिक और क्रिस, नैतिक और क्रिस, ये अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट। अब थर्ड टू द लेफ्ट बोला है तो हम बदल लेंगे ना कन्वेंशन, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब थर्ड टू द राइट, ठीक है। विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस हमारे हिसाब से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आ गया विशाल, ठीक है। और कुल कितने लोग हैं, एक और कंडीशन है, महिमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ विशाल, ठीक है। अब इमीडिएट राइट ऑफ विशाल, ठीक है। तो विशाल को वहां बैठे हुए इमेजिन करते तो इमीडिएट राइट तो यही होगा ना, ठीक है। ये है महिमा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां देखें तो 7 लोग थे, तो 3 स्पेस 2 5 1 6, और एक स्पेस और आएगा, ये कहीं भी बाहर ही आएगा, एस और वी के बाहर ही आएगा कोई स्पेस और। तो अब हमें देखना है कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस। अब थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस इज सेम एज टेलिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस, दैट मीन्स 1 2 3। यहां पे कौन बैठेगा, इस पोजीशन पे, ऊपर वाला जो पोजीशन हमने बनाया। अब देखो कौन कौन बच गए, एक तो एन से बचा नैतिक, और एक बच गया कृष, और एक बच गया केतन। नैतिक बच गया, कृष बच गया, केतन।
देखो नैतिक और कृष्ण पे हमारे पास एक कंडीशन है कि वो विशाल के बगल में नहीं बैठ सकते ना, तो बगल में जो वो ब्लू वाला पोजीशन है वहां पे नैतिक और कृष्ण नहीं बैठ सकते, तो केतन को ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो पोजीशन बच गया दोनों ना, उस पोजीशन पे अब नैतिक बैठे या क्रिस बैठे वो हमें डिसाइडेड नहीं है। दोनों में से उस पोजीशन को कोई भी ऑक्युपाई कर सकता है। हमें क्या निकालना है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस। अब थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस इज सेम एज थर्ड टू द लेफ्ट, क्योंकि देखो ना ये इधर की तरफ नहीं बैठे हुए ना, अभी अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने सारे कन्वेंशंस को पलट दिया है। ठीक है, नॉर्मल कन्वेंशन हम क्या लेके चलते हैं, अगर टुवर्ड्स द सेंटर होता है तो नीचे में नॉर्मल चलता है, बस ऊपर वाले पोजीशंस में उल्टा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सारे कन्वेंशंस पलट चुके हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ, क्वेश्चन पढ़ लो और फिर पलट दो, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस, मतलब थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस, एक दो तीन, केतन विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, 1 2 3। अब इस वाले पोजीशन पे नैतिक बैठे क्रिस बैठे, नैतिक बैठे क्रिस बैठे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस निकालना है। ठीक है, आप वहां बैठ के देख लो ना, जस्ट इमेजिन कर लो आप पी के जगह बैठे हुए, प्रिंस के जगह, तो आपका राइट क्या होगा, इधर की तरफ हो, ये होगा ना। ठीक है, और आपका थर्ड राइट में केतन आएगा विच इज श्योर। ठीक है, हाँ, अगर सेकंड राइट बोलता तो हमें सोचना पड़ता कि इस दोनों में से कौन आएगा, और गिवन द कंडीशन अभी कोई नहीं बता सकते क्लियरली। ठीक है, तो लेकिन थर्ड वाला हम क्लियरली बता सकते हैं, फोर्थ टू द राइट हम क्लियरली बता सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट।